पेड़ पौधे को सही करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा स्वास्थ्य सुधरना शुरू हो जाता है। अगर हम ये करें कि बस केवल हम अपनी दवा ही करें लेकिन अपना खान पान नहीं चेंज करें, मतलब जो भी हम रासायनिक चीजों से प्रयोग करके जो भी अनाज उगाया जा रहा है उसको ही हम खाते रहे तो हम बार बार बीमार पड़ते रहेंगे। इसका सलूशन यूजियम फ्रेश लेके आई है कि आप अपने को तो स्वस्थ करें ही करें, साथ ही साथ आप इसी के साथ साथ अपनी खेती को भी सही करें ताकि वहां से जो अनाज आपको मिले वो ऑर्गेनिक मिले, एकदम शुद्ध मिले। आपको जो सब्जियां मिले वो पूरी तरीके से शुद्ध मिले, आप जो फल फ्रूट खाते हैं वो आपको शुद्ध मिले। तो ये एक बड़े पैमाने पे असल में ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे किसान हैं, कुछ फसलें उगाते हैं तो कुछ दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। कोई सब्जी उगाता है तो वो अन्य नहीं उगाता है, कोई सब्जी और अन्य उगा ले तो फल हमें मार्केट से खरीद के लाने पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से हमारे घर में या हमारे खाने की चीजों में रासायनिक चीजों से मिले हुए उत्पाद मिल जाते हैं, मतलब फल फ्रूट हम रासायनिक खा लिए। तो इसको अगर एक बड़े पैमाने पे अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा सही चीज खाएं तो हमें ये पूरे वातावरण को चेंज करना पड़ेगा। ये एक दिन में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे तो ये संभव हो सकता है। ये कोई कठिन भी नहीं है, क्योंकि आज से 40 से 50 साल पहले ऐसा होता था कि सभी चीजें हमें शुद्ध मिलती थी और हम शुद्ध चीजें खाते थे, जिसके वजह से बीमारियां बहुत कम थी। लेकिन अब आज की डेट में जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो पहले से ही बीमार है। उसका मुख्य कारण है कि उन्हें जो कुछ भी खाने के लिए मिलता है सब कुछ दूषित है। फल दूषित है, अनाज दूषित है, सब्जियां दूषित है, मार्केट में जाते हैं जो तली भुनी चीजें खाते हैं वो दूषित है, तेल जो यूज करते हैं मार्केट वाले वो तेल एकदम से केमिकलाइज हो चुका है। आदमी इतना पैसा कमाने में अंधा हो चुका है कि वो इतनी मिलावट कर दिया है, इतनी मिलावट कर दिया कि कोई भी एक ऐसी चीज आप बता दीजिए जो कि आज के डेट में शुद्ध हो। कोई एक ऐसा फल बता दीजिए जो कि उसको पकाने से लेके प्रोसेसिंग, जैसे कि प्रोटीन से लेके पकाने तक उसमें केमिकल ना यूज हुआ हो, कोई ऐसा फल नहीं रहा। लेकिन उसको शुद्ध करने का काम यूजियम फ्रेश के माध्यम से हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? आप और हमारे द्वारा हो सकता है, लोगों को जागरूक करके हो सकता है, और अपने घर में अगर बीमारियां आए तो उनको ठीक करके इस दवा से ठीक होते रहे। साथ ही साथ अपने जो वातावरण बना हुआ है, एक दूषित वातावरण, उसको शुद्ध करने का प्रयास करते रहे। एक समय ऐसा आएगा आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे, सब्जी खरीदेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये ऑर्गेनिक है। कोई फल खाएंगे, आपको ऑर्गेनिक का टेस्ट मिलेगा, आप समझ जाएंगे इसमें कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। तो ये एक मुहिम है, एक ऐसी मुहिम है कि इसी के माध्यम से अपने से शुरू होती है और लोगों तक इसको पहुंचाना है। जैसे हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ शुद्ध हो जाएगा और फिर से हमारा परिवार एकदम समृद्ध हो जाएगा। और ये मतलब आज के दौर में बेरोजगारी इतनी तेजी से फैल रही है, बेरोजगार इतने लोग हैं कि आज के डेट में अगर एक आदमी 1,40,000 रुपया पर मंथ कमाए तब उसके घर का खर्चा बहुत आसानी से चल सकता है। 24 चल रहा है, हर एक दशक में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। 2020 तक महंगाई 1 लाख की थी, लेकिन आज 24 चल रहा है तो 10,000 के हिसाब से बढ़ा लीजिए। 24 में 4 साल बढ़ गया ना, 20, 4, 24, 4 साल, तो 40,000 और 1 लाख हो, 1,40,000 अगर आपके परिवार में आ रहा है, आपके पास आ रहा है, तब आप अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे तरीके से, एक अच्छे लाइफ स्टाइल में अपने जीवन को गुजार सकते हैं। लेकिन अगर यही पैसा 10,000, 20,000, 50,000 तक सीमित है तो आप खुद सोच लीजिए वो पैसा आपके पास टिकता नहीं, आता है और खत्म हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आप जैसे पैसा आया खत्म होता है, अगले महीने की जब आप अगर सैलरी बेस है, आप नौकरी करते हैं तो अगली सैलरी आते आते
ये पैसा पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, आपको उधार लेना पड़ता है। जिनके पास कोई फिक्स आमदनी का जरिया नहीं है वो और परेशान है। और यही एक दशक मतलब 2030 आते आते ये महंगाई आपकी 10 गुना और बढ़ जाएगी। तो आप खुद सोचिए कि क्या हो रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही है किसी को, तो नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और नौकरियां मिल भी रही हैं तो इतना मतलब एक नौकरी के लिए 1-1 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, मिलती किसी एक व्यक्ति को, तो क्या हुआ, और बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग बेरोजगार हैं। उसको दूर करने का माध्यम एक है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सभी को वो अवसर मिलता है कि सभी लोग यहाँ से एक अच्छा पैसा अपनी मेहनत करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और पैसा कमाने के लिए उनको करना क्या होता है, बस केवल लोगों को बताते रहना, सीखते रहना है। जितना आप सीखेंगे उतना ही यहाँ से बड़ा पैसा बनाना शुरू कर देंगे। तो हमें क्या करना है, सीखते रहना है, और सीखने का भी पैसा मिलता है। आप हमेशा सीखते रहेंगे, आपका व्यवसाय बढ़ता चला जाएगा, और इस तरह से आपका पूरा परिवार एक समृद्ध परिवार में गिना जाने लगेगा, और आप को यहाँ से एक आप जितना पैसा चाहते हैं वहां यहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें इस नेटवर्क मार्केटिंग की क्या खास बात है, ये जो हमारी यूजीएम प्रेस कंपनी है, यहाँ पे आप पे कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है कि नहीं आप हर महीने इतना परचेजिंग करेंगे तो ही आपका पैसा बनेगा। आपको एकदम फ्लेक्सिबल छोड़ा गया है कि आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे इनके प्रोडक्टों को यूज करिए, पसंद आते हैं तो लोगों को शेयर करिए, और यही शेयर करने का ही कंपनी आपको पैसा देती। यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए सबसे कम पैसे से आपकी यहाँ ज्वाइनिंग हो सकती है, आप एक्टिव हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, एक बेस पैक यहाँ पे रखा गया है जिसको आप ज्वाइनिंग पैक बोल सकते हैं, जिसमें 99 रुपीज का कोई भी एक प्रोडक्ट आप अपनी स्वेच्छा से लेके अपने यूजीएम में अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। या 149 का कोई प्रोडक्ट आपने ले लिया, अभी आज की डेट में अभी गेहूं की बुआई चल रही है, 20 उधर वहां पे जा रहा है ज्यादातर, तो 149 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट आपने खरीदा, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। अब इस बेस पैक से ज्वाइन होने के बाद आप यहाँ से कितनी तरह की इनकम ले सकते हैं, 5 तरह की इनकम आप मात्र बेस पैक से ज्वाइनिंग लेने के बाद ले सकते हैं। कौन कौन सी इनकम उसमें ले सकते हैं, रिटेल इनकम पहली इनकम होती है, दूसरी रिपर्चेज इनकम, तीसरी रिपर्चेज लेबल इनकम, और चौथी रॉयल्टी इनकम, पांचवी फंड इनकम। मतलब आप मात्र 99 रुपीज से एक अवसर आपको मिलता है कि आप यहाँ से 5 तरह की इनकम ले सकते हैं। और छठवीं इनकम एक और दी जाती है जो कि फास्ट ट्रैक के रूप में है, इसको अपग्रेडेशन पैक बोलते हैं। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप इसको अपग्रेड कर देते हैं तो आपकी आईडी, यही बेस पैक वाली जो आपकी आईडी है वो फास्ट ट्रैक में अपग्रेड हो जाती है। फास्ट ट्रैक के लिए आपको क्या करना होता है, 3000 रुपया देना होता है प्लस 12% जीएसटी, टोटल 3360 रुपया आप जैसे देते हैं, आपको कंपनी 3360 रुपया के बदले में कुछ 3000 रुपया प्लस 12% जीएसटी, तो जीएसटी तो गवर्नमेंट के पास चली गई, लेकिन 3000 के बदले में कंपनी आपको कुछ प्रोडक्ट फिर से देती है कि आप इसको भी यूज कर लीजिए और पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाइए, फिर आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। उसके लिए क्या करना होता है, आपको कौन कौन से आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, 2 न्यूट्रीजार कैप्सूल मिलता है, 2 फाइल, एक फाइल में 60 कैप्सूल होता है। अगर आप एक एक कैप्सूल भी खाएंगे तो ये 4 महीना चलेगा। सुबह शाम एक एक कैप्सूल आपने लेना शुरू किया तो 2 महीना आपका न्यूट्रीजार्ट चल जाएगा। इससे क्या फायदा होगा आपको, इससे आपके शरीर में मतलब जो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स इसमें है, जो भी विटामिन मिनरल्स की कमी है ये उसको फुलफिल करने का काम करेगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा, आपको एक अच्छा फील होगा कि मतलब मैं कुछ अच्छी चीज ले रहा हूँ। इसके साथ साथ कंपनी 4 प्रोडक्ट और देती है खेती से संबंधित। कौन कौन से हैं, एक सीड ट्रीटमेंट के लिए देती है, 15 ml का एक बॉटल आपको देती है, सब्जियों के लिए एक बॉटल, 10
ml का एक बॉटल देती है। फ्लावर एंड प्लांट्स के लिए 10 ml का एक बॉटल देती है। या धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन की अगर आप खेती करते हैं तो 10 ml का एक बॉटल और देती है। टोटल 4 बॉटल ये देती है प्लस 2, 6 बॉटल आपको मिलते हैं फास्ट ट्रैक पैक से। जैसे आप अपनी आईडी को अपग्रेड करते हैं, ये 6 प्रोडक्ट आपको और मिल जाते हैं। आप इनका यूज करते हैं, आप संतुष्ट होते हैं, फिर आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे आप फास्ट ट्रैक पैक से अपग्रेड कर देते हैं अपनी आईडी को, एक इनकम और आपको मिलनी शुरू हो जाती है। वो फास्ट ट्रैक पैक या अपग्रेडेशन इनकम को बोलते हैं, ये भी मिलना शुरू हो जाती है। ये कैसे मिलती है? जब आप अपनी आईडी के नीचे किसी पर्सन को फास्ट ट्रैक पैक से अपग्रेड करवाते हैं, तब ये इनकम आपकी शुरू हो जाती है। इसमें पहले इनकम है। अब इस तरह से टोटल आपको 6 इनकम मिलती है। पहले इनकम है रिटेल इनकम। रिटेल इनकम का मतलब होता है एमआरपी और डीपी का डिफरेंस। जितने भी कंपनी में प्रोडक्ट है उनकी एक एमआरपी निर्धारित है और उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर डीपी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है। डीपी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है। अगर कोई प्रोडक्ट का एमआरपी 999 है, उसकी डीपी 800, तो आपको 199 रुपया छूट पे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। यानी 199 रुपये का आपको तुरंत फायदा हो गया इनिशियल स्टेज पे। अगर यहीं पे आप दवा मेडिसिन लेते हैं, उसका एमआरपी 2700 है, 2750, उसकी डीपी 2200 है, आपको 550 रुपये छूट पे ये प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर आप सेल्फ यूजर हैं तो आपको 550 रुपये का बेनिफिट होता है, कम देना पड़ा आपको। या आपने किसी पेशेंट को दवा दिलवा दिया 2750 की, तो 550 रुपया आपको तुरंत प्रॉफिट हो गया। यानी आपके बताने का जो बेनिफिट मिलना था आपको मिल चुका है 550 रुपया। दूसरी इनकम है यहाँ पे रीपर्चेज इनकम। ये रीपर्चेज इनकम एक तरह से फ्लैट इनकम रखी गई है। 20% प्रोडक्ट बिजनेस वैल्यूम का आपको मिलता है। वो कैसे मिलता है? मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है जिसका बिजनेस वैल्यूम 240 है, उसका 20% मतलब 48 रुपया आपके खाते में चला आता है। आपने यहीं पे अगर कोई एक दवा खरीद रखा है अपने लिए या किसी को देने के लिए, तो 550 तो वहां पे आपको बेनिफिट हुआ ही था। इसके साथ साथ दवा का बिजनेस वैल्यूम 660 होता है, तो 660 का 20% 132 रुपया आपको रिटर्न आ जाता है। आपके इसी जो आईडी बनी हुई है उस आईडी में, यूजीएम आईडी में 132 रुपया आपके पास शो होने लगता है कि आपने 132 रुपया की अर्निंग यहाँ से। ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है। आप रीपर्चेज इनकम में आप जाके देखेंगे तो वहां पे 132 रुपया शो हो रहा होगा। इसी तरह से आप जितने भी प्रोडक्ट रीपर्चेज करते रहेंगे बार बार, ये पैसा आपके खाते में बार बार आता रहेगा 20% के हिसाब से। उसके बाद तीसरी इनकम है रीपर्चेज लेबल इनकम। ये बहुत खूबसूरत इनकम है। यहाँ पे आप जो टीम बनाते हैं उस टीम का पैसा आपको मिलता है, लेवल वाइज मिलता है। यहाँ पे कोई बाइनरी नहीं दी गई है कि लेफ्ट में अगर आपका 10,000 बिजनेस वैल्यूम का व्यवसाय हुआ और राइट में भी 10,000 होगा, मैच होगा तब आपको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग होते हैं, यानी आपने जितने लोगों को अपने से डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, उनके बिजनेस वैल्यूम का 10% आपको ऑन स्पॉट आता है। मान लेता हूँ आपके 10 लोग, आपने 10 लोगों को बताया था, 10 लोगों ने एक एक बीघे की खेती के लिए 100 ml का प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो उनके बिजनेस वैल्यूम का 10% आपको आता है। यानी एक लोगों से 24 रुपया आता है, तो 10 लोगों से आपको कितना आएगा? 240 रुपया आपको आ गया। सेकेंड लेवल में 5% आता है। और यहाँ पे आपकी टीम साइज 10 के पैटर्न पे अगर चल रही है तो 100 की टीम साइज आपकी होती है दूसरे लेवल में, और प्रत्येक व्यक्ति से 5% आता है, यानी 12 रुपया आता है। तो 100 लोगों से 12 रुपया आएगा, तो आपके पास कितना आया? 1200 रुपया आ गया।
थर्ड लेवल पे भी 5% आता है, यानी 12 रुपया आएगा। लेकिन ये संख्या आपकी यहाँ पे अगर 1000 लोगों की है और प्रत्येक से 12-12 रुपया मिले आपको, तो आपकी इनकम तीसरे लेवल से 12,000 रुपये होती है। चौथे लेवल पे 4% आता है, यानी 9 रुपया 60 पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर यही पैसा 9 रुपया 60 पैसा 10,000 लोगों से आपको मिले तो 9,96,000 रुपया आपको चौथे लेवल से आता है। पांचवें लेवल की बात की जाए, यहाँ से भी कंपनी ने 4% ही दे रखा है, यानी 9 रुपया 60 पैसा आएगा आपको। और अगर यही 9 रुपया 60 पैसा आपको 1 लाख लोगों से मिले तो 9,60,000 हो जाएगा। यानी अगर 10 के पैटर्न पे आपकी टीम बन रही है तो चौथे लेवल पे आपकी टीम साइज 1 लाख लोगों की होगी और 1 लाख लोगों से 9 रुपया 60 पैसा 9 रुपया 60 पैसा है तो 9,60,000 रुपया आपको चौथे लेवल से आता है। चौथे लेवल से नहीं, पांचवें लेवल से आ गया ना। छठवें लेवल से 3% आता है, मतलब 7 रुपया 20 पैसा। ये 7 रुपया 20 पैसा 10 लाख लोगों से आपको अगर मिले तो 72 लाख रुपया होता है। अगर ये तो 100% मतलब 10 के पैटर्न पे आपकी टीम है तो ये पैसा आया। अगर आप इसका 50% भी कर दें कि आपकी टीम 50% लेस चल रही है, यानी 10 लाख लोग नहीं, कंपनी ने आपको कोई फाउंडेशन नहीं लगा रखा है कि नहीं आप 35 लाख रुपया कमाएंगे तो आपको लगभग 3.5 लाख का व्यवसाय भी देना होगा अपने सेल्फ आईडी पे। ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का मानना है कि बस आप टीम बनाइए, टीम बनाते रहिए और आपकी टीम जब हमारे प्रोडक्टों में दम होगा, वो अच्छे प्रोडक्ट होंगे तो सबकी जरूरत होंगे और सभी लोग इसको यूज करेंगे, ऑटोमेटिक पैसा जनरेट होता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस केवल किसी एक व्यक्ति को लगा दें, अब वही टीम हमारी चलती जा रही है, दूसरे पे काम ही न करें। हमें अपने फ्रंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा करके रखना है, ताकि अगर कभी मतलब एक होता है ना कि समाज है, कभी किसी के घर में शादी पड़ती है, कभी कहीं किसी की शादी पड़ती है, कभी कुछ लोग बारात में एंगेज हो जाते हैं। तो अगर आपकी टीम हर एक समुदाय में होगी तो किसी के पास अगर मान लेते हैं गर्मियों के मौसम में हिंदू परिवार जो है उनके यहाँ ज्यादातर शादियों का मौसम होता है, तो मुस्लिम परिवारों के पास नहीं होता है, वहीं पे और सारे लोगों के पास नहीं होता है। तो क्या होगा, ये हमेशा एक बैलेंस बन के चलता रहेगा। और नेटवर्कर क्या है, नेटवर्कर जो नेटवर्क में लोग आ जाते हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव बिरादरीवाद तो होता ही नहीं, सभी एक भाई के समान काम करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हर एक क्षेत्र में हमारे पास ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए कि किसान भी होने चाहिए, पेशेंट भी होने चाहिए, कोई सब्जी उगाने वाले हैं वो भी हो, मतलब मल्टीपल लोग रहेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करेंगे तो आपका व्यवसाय कभी रुकेगा नहीं, हमेशा एक बैलेंस पे चलता रहेगा। कभी बहुत ज्यादा अप होगा तो ऐसा नहीं होगा कि कभी एकदम डाउन हो जाएगा, बैलेंस चलता रहेगा। इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फंड खोल के रखना है। जब 10-15 लोगों की एक आप फंड खोल के रखेंगे, अब वहां से जब टीम आपकी बढ़ेगी तो आपको मात्र 6-7 लेवल में ऐसी इनकम आएगी कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं दिया गया है कि नहीं आप यहाँ पे 1 लाख रुपया से ज्यादा एक महीने में नहीं कमा सकते। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि आप 1 लाख 2 लाख या 5 लाख से बेसी नहीं कमा सकते, कैपिंग लगाई जाती है।
उससे आप चाह के भी नहीं आगे बढ़ सकते। बढ़ना है तो आपको 2-4 आईडी अपने घर की और लगानी पड़ती है। यहाँ पे आप एक ही आईडी पे बिजनेस करके आप यहाँ से करोड़ों रुपए महीने की इनकम कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसे लोग भी हैं कि सेल्फ व्यवसाय करते हैं, तो सेल्फ व्यवसाय से क्या होगा, आपको जब तक आप काम करते रहेंगे पैसा आपके पास आता रहेगा, ज्यादा आएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिस दिन आप नहीं व्यवसाय कर पाएंगे, फिर क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। उस महीने आपकी इनकम जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, या जितना आप व्यवसाय किए होंगे उतने ही इनकम आप ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें एक टीम गठित करनी है, एक अच्छी टीम गठित करनी है और एक ईमानदारी के साथ अपनी टीम का सपोर्ट करना है। आप बस तो सपोर्ट करेंगे, जैसे वो आगे बढ़ना शुरू कर देंगे आपका खुद सपोर्ट नहीं लेंगे, ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक टीम की पावर है। अगर आप अगर यही काम अगर सेल्फ आप करते हैं तो कितना कर लेंगे, आप खुद सोच के देखिए। चौथी इनकम यहाँ पे फास्ट ट्रैक है। फास्ट ट्रैक या अपग्रेडेशन इनकम, यही जो टीम आपकी बनी है, ये समय समय पे जब फास्ट ट्रैक से अपनी आईडी को अपग्रेड करती रहेगी तो भी आपको एक और अच्छी इनकम देगी। वो कैसे इनकम आएगी, पहले लेवल से कंपनी ने 1000 रुपया दे रखा है। कोई भी बंदा आपकी टीम में अपनी आईडी को फास्ट ट्रैक अपग्रेड करता है, मान लेते हैं वो आपके पहले लेवल पे है और उसने फास्ट ट्रैक से अपनी आईडी को अपग्रेड कर दिया, तो उससे आपको 1000 रुपया जाता है। सेकेंड लेवल पे जितने लोग अपनी आईडी को अपग्रेड करेंगे, आपको प्रत्येक व्यक्ति से 500-500 रुपया आपको मिलता रहेगा। थर्ड लेवल पे जो भी कोई व्यक्ति है अपनी आईडी को जैसे फास्ट ट्रैक में अपग्रेड करेगा, आपको 150 रुपया देगा। चौथे लेवल पे कोई भी व्यक्ति अपनी आईडी को अपग्रेड करता है तो 75 रुपया आपको देगा। पांचवें लेवल पे वही फास्ट ट्रैक से कोई अपग्रेड करता है तो 75 रुपया आपको देगा। छठवें लेवल पे जब अपग्रेड करता है तो उससे 50 रुपया आपको आएगा। सातवें लेवल पे अपग्रेडेशन हुआ किसी भी आईडी पे फास्ट ट्रैक तो आपको 40 रुपया आता है। आठवें लेवल पे वही अपग्रेडेशन फास्ट ट्रैक से होता है तो 25 रुपया आता है। 9वें लेवल पे अपग्रेड होता है तो 25 रुपया आता है। 10वें लेवल पे अपग्रेडेशन होता है तो 20 रुपया आता है। अब आप सोच के देखिए, 10वें लेवल पे आपकी जितनी बड़ी टीम होगी, वो जब जब अपना फास्ट ट्रैक से अपग्रेड करेंगे 20-20 रुपया आपको देते चले जाएंगे। 11 से लेके 15 के बीच में जब भी कोई अपग्रेडेशन होता है तो वहां से आपको 10 रुपया मिलेगा। 16 से 20 तक कोई भी अपग्रेडेशन होता है तो वहां से 5 रुपया मिलेगा। 21 से 30 लेवल के बीच में कोई भी अपग्रेडेशन होता है तो प्रत्येक अपग्रेडेशन से आपको 4-4 रुपया मिलता रहेगा। और 31 से 40 के बीच में जब कोई अपग्रेडेशन होगा वहां से 3 रुपया मिलेगा। 41 से 50 2 रुपया और 51 से लेके 100 तक 1 रुपया। अगर ये टीम आपकी 2 के ही पैटर्न पे चलती है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से भी चलती है तो 40 लेवल जाते जाते एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट हो जाएगी और आप एक ह्यूज अमाउंट के मालिक होंगे यहाँ से। और यही टीम आपको बार बार रिपर्चेज का भी पैसा देती रहेगी। ये फास्ट ट्रैक इनकम तो एक बार मिलती है, लेकिन रिपर्चेज इनकम आपको बार बार मिलती रहेगी। जब जब कोई व्यक्ति अपनी आईडी पे कुछ भी खरीदारी करेगा आपको पैसा आता रहेगा। इसके बाद कंपनी ने एक और खूबसूरत इनकम दे रखी है जो रॉयल्टी क्लब के रूप में आप लोगों के पास है। यहाँ पे क्या करना होता है आपको, यहाँ पे कंडीशन क्या है और कितने लेवल है, यहाँ पे 4 लेवल है, सिल्वर क्लब, गोल्ड क्लब, डायमंड क्लब और क्राउन एम्बेसडर। सिल्वर क्लब में आने के लिए
आपको करना क्या होगा, मात्र 10 सेल्फ डायरेक्ट करने होंगे। 10 सेल्फ डायरेक्ट करने होंगे। वो कौन सी आईडी होगी, इसमें बेस पैक वाली आईडी भी होगी तो चलेगी, क्योंकि जो भी आईडी लगती है पहले बेस पैक से ही लगती है, उसके बाद कोई फास्टैग से अपडेट करता है। तो मान के चलते हैं कि बेस पैक वाली ही आईडी आपने 10 लगा रखी है, और इन 10 आईडियों से कंपनी कहती है कि 1 लाख बिजनेस वैल्यूम का आप व्यवसाय दे दीजिए। ये कैसे, उस 10 जो आइडिया है उनकी पूरी टीम से, मतलब 10 लोगों को लगाए, 100 लोग हुए, 1000 लोग हुए, इस तरह से मतलब पूरे 100 लेवल की टीम से आपको व्यवसाय देना है। कोई एक लेग अपने 10वें लेवल पे जाके वहां से 10,000 बिजनेस वैल्यूम का व्यवसाय अगर आपको मिलता है तो भी मान लिया जाएगा कि आपने पहली कंडीशन 1 लेग से 10,000 बिजनेस वैल्यूम का क्वालिफाई कर लिया। इस तरह से 5 लेग ऐसी आपकी होनी ही चाहिए जहां से आपको 10,000 बिजनेस वैल्यूम का व्यवसाय मिल सके। इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग आपकी 5 बचती हैं वो सभी मिलके 50,000 बिजनेस वैल्यूम का व्यवसाय देते हैं, या कोई एक ऐसी लेग हो आपकी जो पावर लेग हो, या जिसमें बहुत अच्छे लोग लग गए हों, उनको समझ में आ गया हो इस बिजनेस के बारे में, वो बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हो, वहीं से आपको 50,000 इकट्ठा मिल जाए तो भी कंपनी मान लेगी कि आप सिल्वर क्वालिफाई कर गए, मतलब टोटल आपका 1 लाख बिजनेस वैल्यूम का व्यवसाय हो चुका है। और ये व्यवसाय कैसे आपको देना है, जुड़ते हुए क्रम में देना है। ये नहीं कि लैप्स होगा, आपने 3 लोगों को इस महीने 10,000 बिजनेस वैल्यूम का व्यवसाय करवा दिया, अगले महीने 2 लोग और 10,000 बिजनेस वैल्यूम का व्यवसाय कर दिए, उसके अगले महीने कोई एक ऐसी लेग थी जिसमें 50,000 बिजनेस वैल्यूम का व्यवसाय हो गया, आप सिल्वर बन गए। जैसे आप सिल्वर बनते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उससे आपको 3 बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। पहला बेनिफिट है 5% कंपनी के टोटल बिजनेस वैल्यूम का आपको मिलता है, मतलब कंपनी उस महीने जितना भी बिजनेस वैल्यूम का कंपनी में व्यवसाय हुआ होगा उसमें से कंपनी 5% निकालेगी और डिस्ट्रीब्यूट कर देगी इक्वली, जितने सिल्वर क्वालिफाई होंगे सबको बराबर भाग में बांट देगी। सेकेंड इनकम यहीं पे मिलती है, बाइक फंड के रूप में 2% और आपको मिलता है। ये भी उसी तरीके से निकाला जाता है, टोटल बिजनेस वैल्यूम का 2% निकाला जाएगा और ये भी पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने भी सिल्वर है। थर्ड बेनिफिट क्या होता है, फैमिली वेलफेयर फंड यहाँ पे मिलता है आपको। ये एक ऐसा फंड है जो कि सहायतार्थ के रूप में दिया जाता है कि किसी फैमिली के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई सिल्वर यहाँ पे अकस्मात डेथ कर जाता है या नेचुरली डेथ होती है, उस कंडीशन में ये पैसा मिलता है और उसके परिवार को मिलता है। सपोज दैट आप एक इमेजिन करिए कि कंपनी में 1 लाख लोग हैं, किसी सिल्वर के साथ कोई हादसा हो गया, 1 लाख लोगों से कंपनी ने फंड रेज किया 100 रुपया और उस परिवार को दे दिया, उस परिवार को 1 करोड़ रुपया ऑन स्पॉट चला जाएगा मदद के रूप में। इससे क्या होगा, इससे नेटवर्क मार्केटिंग का एक मायना बदल जाएगा। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आज गिरी नजरों से देखते हैं कि ये एक ऐसा व्यवसाय है कि बस केवल फंसने और फंसाने का काम है, एक ऐसी धारणा बन चुकी है। उनकी ये धारणा गलत भी नहीं बनी है, क्योंकि जहाँ पे कुछ अवसर होता है वहीं पे कुछ चीटर भी आते हैं और उसका बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं और उन्होंने उठाया भी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के बिलीफ को, विश्वास को तोड़ दिया। उस विश्वास को कायम करने के लिए कंपनी ने ये बीड़ा उठा रखा है कि फैमिली वेलफेयर फंड के माध्यम से एक ऐसी मिसाल कायम की जाएगी कि लोग फिर से इधर आना शुरू हो जाएंगे और नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे नजरिए से देखना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि लोग इसको एक रोजगार के रूप में देखना शुरू कर देंगे। अभी गवर्नमेंट भी इसके पे बहुत पहल कर रही है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग करें, लेकिन फिर भी
उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। अभी अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि चीट करती हुई चली जा रही हैं। सेकेंड इनकम यहाँ पे है गोल्ड क्लब। गोल्ड क्लब में आपको क्या करना होता है, यही आपके जो 5 टीमें जो 10-10 हजार का व्यवसाय दी है, मतलब 5 लोगों के माध्यम से आपको मिला है, ये इन्हीं 5 लोगों को आप सिल्वर जैसे क्वालिफाई करवाते हैं, आप गोल्ड बन जाते हैं। गोल्ड बनते ही 4% और बढ़ जाता है आपका टोटल। अब आप 11% लेना शुरू कर देते हैं। कंपनी के टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 11% मिलना शुरू हो जाता है आपको। इसके बाद डायमंड क्लब है। डायमंड क्लब में आपको क्या करना है, आपको 5 गोल्ड देने हैं। जैसे आप 5 लोगों को गोल्ड क्वालिफाई करवाते हैं, आप डायमंड बनते हैं। डायमंड बनते ही 3% और आपको मिलना शुरू हो जाता है कंपनी के टोटल बिजनेस वॉल्यूम का। ये भी इक्वली जितने डायमंड होंगे उनमें बराबर बांट दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से आपका एक कार फंड के रूप में भी एक फंड स्टार्ट हो जाता है जो 4% है। मतलब टोटल अब आप 18% कंपनी के टोटल बिजनेस वैल्यू का पैसा ले रहे होंगे। इसके बाद क्राउन एम्बेसडर लास्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 जो गोल्ड थे उनको आप डायमंड बनाने में मेहनत करते हैं। जैसे वो डायमंड बनते हैं आप क्राउन एम्बेसडर हो जाते हैं, और क्राउन एम्बेसडर होते ही आपको 2% और मिलना शुरू हो जाता है। अब टोटल आप 20% कंपनी के टोटल बिजनेस वैल्यू का 20% आपको मिलता है, और ये हमेशा आपको मिलता रहेगा। इस इनकम को आप कैलकुलेट करके देखिएगा, लगभग एक क्राउन एम्बेसडर हर महीने रॉयल्टी के रूप में 50 लाख से एबव ले रहा होगा। और कंपनी का व्यवसाय वहां पे क्या होगा, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा होगा। तो ये रहा एक छोटा सा प्लान, एक खूबसूरत प्लान डिजाइन किया गया है। ये पूरा प्लान ही एक तरह से रॉयल्टी है। काम आपको एक बार करना है, लेकिन नजर बनाए रखनी है कि आपकी कौन सी टीम चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। सबको एक्टिव करके रखना है, और आप यहाँ से एक अच्छी इनकम अनवरत लेते रहेंगे।